दोस्तों ये तस्वीरें देखिए, ये कोई हॉलीवुड की साइंस फिक्शन मूवी का सीन नहीं है। ये नए भारत की वो हकीकत है जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं। एक तरफ दुनिया का चौधरी अमेरिका, जिसके पास नासा जैसी दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है, और दूसरी तरफ भारत का इसरो, जो आज उस ऊंचाई पर खड़ा है जहां पहुंचने के लिए नासा को भी अब भारत के दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ रही है। दोस्तों, ये कहानी है पलटवार की। ये कहानी है उस देश की जिसे कभी सपेरों का देश कहकर मजाक उड़ाया जाता था, और आज वही देश आसमान में वो इतिहास लिख रहा है जिसे देख दुनिया दंग है। सोचिए जरा, एक तरफ भारत के इसरो ने चंद्रयान 3 की सफलता के बाद वो टेक्नोलॉजी दुनिया को दिखाई कि आज नासा भी उसके रॉकेट का दीवाना हो गया है। आखिर ऐसा क्या है इसरो के रॉकेट में जो नासा को खींच लाया? जब अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगा रहा है, भयंकर टैरिफ की धमकी दे रहा है, आज उसी अमेरिका का गुरूर टूट चुका है। नासा और स्पेसएक्स जैसी अरबों डॉलर की कंपनियों के होते हुए भी अमेरिका अपना सबसे भारी भरकम सैटेलाइट लॉन्च करवाने के लिए भारत के पास क्यों आया है? इसरो अब दुनिया का सबसे बड़ा धमाका करने जा रहा है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे आपका मोबाइल फोन सीधा सैटेलाइट से जुड़ेगा। सोचिए, बिना किसी टावर के, बिना किसी नेटवर्क के, सीधा आसमान से आपके फोन में सुपरफास्ट इंटरनेट। ये कल्पना नहीं, हकीकत बनने जा रही है। आखिर दुनिया पर दशकों तक राज करने वाला नासा आज कमजोर क्यों पड़ रहा है? क्यों वो अपने सैटेलाइट लॉन्च के लिए भारत से मदद मांग रहा है? इसरो के चीफ ने जो ऐलान किया है वो अमेरिका की नींद उड़ाने के लिए काफी है। और रुकिए, कहानी सिर्फ इसरो की नहीं है। अब तो भारत के प्राइवेट प्लेयर्स का तूफान आने वाला है। भारत की एक प्राइवेट कंपनी पिक्सल स्पेस ने ऐसा ऐलान कर दिया है कि स्पेस की दुनिया में तांडव मचना तय है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा बांटने वाला हूं जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। लिहाजा मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज आप देखने जा रहे हैं नए भारत की वो आसमानी हुंकार जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका भारत पर दे दनादन टैरिफ के बम फोड़ रहा है, लेकिन ठीक उसी दौरान एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स और स्पेस साइंटिस्ट्स को हैरान कर दिया है। खबर यह है कि अमेरिका, जी हां, वही अमेरिका जो खुद को स्पेस टेक्नोलॉजी का बाप समझता है, अपना 6500 किलोग्राम का एक भारी भरकम कम्युनिकेशन सैटेलाइट भारत से लॉन्च करवाएगा। ये कोई छोटा मोटा सैटेलाइट नहीं है, ये है अमेरिका की AST स्पेस मोबाइल कंपनी का बनाया हुआ ब्लॉक 2 ब्लूबर्ड सैटेलाइट। एक ऐसा सैटेलाइट जो दुनिया में मोबाइल कम्युनिकेशन की क्रांति लाने वाला है। अब सवाल उठता है कि जिस अमेरिका के पास नासा है, जिसके पास एलन मस्क की स्पेसएक्स जैसी प्राइवेट कंपनी है, जो अपने फाल्कन 9 रॉकेट से दुनिया भर के सैटेलाइट लॉन्च करके अरबों डॉलर कमाती है, उसे आखिर भारत की जरूरत क्यों पड़ी, वो भी इतने जरूरी और महंगे सैटेलाइट के लिए? इसका जवाब छुपा है इसरो की उस काबिलियत में जिसे दुनिया ने हाल ही में देखा। 30 जुलाई 2025 ये वो तारीख थी जब इसरो ने नासा के साथ मिलकर दुनिया का सबसे महंगा, सबसे जटिल और सबसे बड़ा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट निसार लॉन्च किया। इस मिशन की लागत 1.5 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा थी। इस मिशन में सैटेलाइट का एक हिस्सा नासा ने बनाया था और दूसरा इसरो ने, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी इसे पृथ्वी की कक्षा में सटीकता से स्थापित करना, और ये काम सौंपा गया भारत के बाहुबली रॉकेट GSLV को। और जब लॉन्च हुआ तो पूरी दुनिया ने देखा कि भारतीय रॉकेट ने निसार को इतनी सटीकता से उसकी कक्षा में पहुंचाया कि खुद नासा के वैज्ञानिक हैरान रह गए। उन्होंने इसरो की तारीफों के पुल बांध दिए। ये वो पल था जब दुनिया ने माना कि सैटेलाइट लॉन्चिंग की रेस में भारत अब सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि गेम चेंजर बन चुका है। निसार की सफलता ने अमेरिका को ये भरोसा दिलाया कि अगर कोई उनके 6500 किलो के ब्लूबर्ड सैटेलाइट को सुरक्षित और सटीकता से लॉन्च कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत का इसरो है। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने जब ये ऐलान किया तो उनके शब्दों में एक गर्व था, एक आत्मविश्वास था। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे 1963 में इसी अमेरिका ने भारत को एक छोटा सा खिलौने जैसा रॉकेट दिया था, और आज देखिए वक्त का पहिया कैसे घूमा है। 60 साल बाद वही भारत उसी अमेरिका का सबसे एडवांस और भारी सैटेलाइट अपनी धरती से अपने रॉकेट से लॉन्च करने जा रहा है। ये सिर्फ एक सैटेलाइट लॉन्च नहीं है दोस्तों, ये है भारत का अमेरिका को करारा जवाब।
ये है नए भारत की आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा सबूत। और अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर इसरो में ऐसा क्या खास है? क्यों अमेरिका भारत आ रहा है? इसके दो बड़े कारण हैं। पहला कारण है पैसा। स्पेसएक्स जैसी अमेरिकी कंपनियां सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए मुंहमांगी कीमत वसूलती है। उनका एक एक लॉन्च करोड़ों डॉलर का होता है। वहीं भारत का इसरो यही काम बहुत ही कम लागत में कर देता है। ये भारत का वो जुगाड़ है, वो एफिशिएंसी है जो बड़े बड़े देशों को समझ नहीं आती। हम कम संसाधनों में बड़ा धमाका करने में माहिर हैं। अमेरिका ने जब हिसाब लगाया तो पाया कि भारत से अपना सैटेलाइट लॉन्च करवाना उन्हें कहीं ज्यादा सस्ता पड़ेगा। मतलब टेक्नोलॉजी भी बेस्ट और खर्चा भी कम। लेकिन बात सिर्फ पैसे की नहीं है, उससे भी बड़ी चीज है भरोसा। इसरो का LVM-3 रॉकेट, जिसे हम सब बाहुबली के नाम से जानते हैं, आज दुनिया के सबसे भरोसेमंद लॉन्च व्हीकल्स में से एक है। इसका सक्सेस रेट कमाल का है। अमेरिका अपने 6,500 किलोग्राम के अरबों डॉलर के सैटेलाइट के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। उन्हें एक ऐसा रॉकेट चाहिए था जो गारंटी दे सके कि उनका सैटेलाइट सुरक्षित अंतरिक्ष में पहुंचेगा। और ये गारंटी उन्हें सिर्फ इसरो के LVM-3 ने दी। सोचिए, एक तरफ अमेरिकी कंपनियों का महंगा और कॉरपोरेट सिस्टम और दूसरी तरफ भारत का सरल, सटीक और भरोसेमंद सिस्टम। ये लड़ाई सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं, सोच की भी है। भारत ने साबित कर दिया है कि दुनिया पर राज करने के लिए सिर्फ पैसा ही नहीं, दिमाग और काबिलियत भी चाहिए। और आज भारत के पास ये दोनों हैं। ये नए भारत की हुंकार है जो आसमान चीर कर दुनिया पर अपनी छाप छोड़ रहा है। चलिए अब बात करते हैं उस ब्लूबर्ड सैटेलाइट की, जिसे लेकर इतना हंगामा मचा है। ये सैटेलाइट क्या करेगा? ये लोगों जिंदगी कैसे बदलेगा? तो दोस्तों, ये सैटेलाइट जब अंतरिक्ष में काम करना शुरू करेगा तो ये सीधे आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट हो जाएगा। इसके लिए किसी मोबाइल टावर की जरूरत नहीं होगी, किसी बेस स्टेशन की जरूरत नहीं होगी। आप चाहे हिमालय की चोटी पर हों या किसी घने जंगल में या फिर समुद्र के बीच में, अगर आपके हाथ में स्मार्टफोन है तो आपके पास नेटवर्क होगा। इस सैटेलाइट में 64 वर्ग मीटर से भी बड़ा एक कम्युनिकेशन एरे लगा है जो एक विशाल एंटीना की तरह काम करेगा। ये सीधा आपके फोन को सिग्नल भेजेगा और वहां से सिग्नल रिसीव करेगा। इससे आपको 12 मेगाबिट प्रति सेकंड तक की ब्रॉडबैंड स्पीड मिल सकती है। आप सोच भी नहीं सकते कि ये कितना बड़ा बदलाव है। इसका मतलब है कि दुनिया के कोने कोने में, हर उस जगह पर जहां आज नेटवर्क नहीं पहुंचता, वहां भी हाई स्पीड इंटरनेट और क्रिस्टल क्लियर कॉलिंग संभव होगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिकी कंपनी ही ये कर रही है। भारत में भी एलन मस्क की स्टारलिंक, जियो और एयरटेल जैसी कंपनियां सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस लॉन्च करने की तैयारी में हैं। सरकार से उन्हें अप्रूवल मिल चुका है। मतलब आने वाले कुछ ही सालों में भारत में इंटरनेट और कम्युनिकेशन की तस्वीर पूरी तरह बदलने वाली है। अब आपका फोन सीधा सैटेलाइट से बात करेगा। अगर आपको लग रहा है कि भारत की स्पेस कहानी सिर्फ इसरो के इर्द गिर्द घूमती है, तो आप गलत हैं। असली तूफान तो अब आने वाला है। भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर ने अब अंगड़ाई लेनी शुरू कर दी है और इसका पहला बड़ा उदाहरण है पिक्सल स्पेस इंडिया। हाल ही में भारत की स्पेस रेगुलेटरी संस्था INSpace ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया। उन्होंने भारत के पहले कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का नेटवर्क बनाने के लिए एक प्राइवेट कंसोर्टियम को चुना, जिसका नेतृत्व कर रही है बेंगलुरु की कंपनी पिक्सल स्पेस। ये कंसोर्टियम अगले 5 सालों में 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करेगा और 12 अत्याधुनिक सैटेलाइट्स का एक पूरा जाल अंतरिक्ष में बिछा देगा। ये सैटेलाइट्स हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरों से लैस होंगे, जो पृथ्वी की ऐसी तस्वीरें लेंगे जो आज तक किसी ने नहीं देखी। ये जमीन के नीचे छिपे खनिजों का पता लगा सकते हैं, फसलों की सेहत बता सकते हैं, प्रदूषण के स्रोतों का पता लगा सकते हैं और हमारी सीमाओं की निगरानी में सेना की मदद कर सकते हैं। इस कदम का सबसे बड़ा फायदा क्या है? तो वो है डेटा संप्रभुता। आज भारत को कई जरूरी कामों के लिए विदेशी सैटेलाइट्स के डेटा पर निर्भर रहना पड़ता है। हमें दूसरे देशों को मोटा पैसा देना पड़ता है। लेकिन जब पिक्सल स्पेस का ये नेटवर्क तैयार हो जाएगा तो हमारे पास हमारा अपना स्वदेशी हाई क्वालिटी डेटा होगा। अब हमें दुनिया से डेटा मांगने की जरूरत नहीं होने वाली है। ये PPP मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भारत के स्पेस सेक्टर में एक नई जान फूंक रहा है। एक तरफ इसरो बड़े मिशन करेगा
और दूसरी तरफ प्राइवेट कंपनियां कमर्शियल मार्केट में टैंडव मचाएंगी। ये वो इकोसिस्टम है जो भारत को आने वाले दशक में दुनिया का सबसे बड़ा स्पेस पावर बना देगा। ये सिर्फ एक शुरुआत है। सोचिए, जब भारत की सैकड़ों प्राइवेट कंपनियां इस रेस में उतरेंगी तो क्या होगा। तो दोस्तों, आज हम उस मुकाम पर हैं जहां दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश भी हमारी तकनीक, हमारी काबिलियत और हमारे भरोसे का मोहताज है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग सिर्फ चांद पर भारत का कदम नहीं था, वो दुनिया के सीने पर भारत की अमिट छाप थी। निसार का लॉन्च सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं था, वो अमेरिका को ये बताने का तरीका था कि बॉस, अब हम बराबरी पर आ गए हैं। और अब ब्लूबर्ड का लॉन्च सिर्फ एक कमर्शियल डील नहीं है, ये दुनिया को ये संदेश है कि भविष्य की स्पेस रेस का विजेता भारत ही होगा। जब LVM-3 रॉकेट अपने कंधों पर अमेरिका के 6500 किलो के गुरूर को लेकर आसमान की ओर बढ़ेगा, तो उसकी गूंज सिर्फ श्रीहरिकोटा में नहीं, बल्कि वॉशिंगटन DC में बैठे उन लोगों के कानों तक भी पहुंचेगी जो कभी भारत को कमजोर समझते थे। तो आप क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि भारत ने स्पेस की दुनिया में अमेरिका को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया है? क्या आने वाले 10 सालों में भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस सुपर पावर बनेगा? आपकी इस पर क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी आवाज बुलंद कीजिए और हर भारतीय तक ये वीडियो पहुंचाकर उन्हें भी इस गर्व का हिस्सा बनाइए।